अरे बहू, आज खाने में क्या बनाया है? अम्मी जान रोटियां बनाई हैं और कल रात की चटनी रखी है। आप तो जानती हैं कि घर के हालात कैसे चल रहे हैं। 2 वक्त की रोटी खाने को भी तरस रहे हैं और गोश्त तो ना जाने कब से नसीब ही नहीं हुआ। या अल्लाह, थोड़ा रहम कर इस गरीब खाने में। ना जाने कब इस घर से ये गरीबी के दिन जाएंगे। अम्मी जान, आपको याद भी है बकरा ईद आने वाली है और अब की बार हमने कोई बकरा भी नहीं पाला है और बाहर से खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। मुझे तो लगता है इस बार भी हम बकरा ईद नहीं बना पाएंगे। हाँ बहू, अब तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। यहाँ तक कि खाने के तो लाले पड़े ही हुए हैं, तो बकरा ईद कहाँ से ही बना पाएंगे। पता नहीं आदिल के काम में बरकत क्यों नहीं हो रही। तभी दुखी मन से सोफिया और हानिया बनाई हुई सूखी रोटी चटनी से खा रही थी और अल्लाह से रहम की दुआ मांग रही होती हैं। या अल्लाह, थोड़ी रहम करना, हम गरीबों के घर से फकीरी को मिटा। पिछली बार भी हमारी बकरा ईद नहीं बनी थी, पर इस बार हम बनाना चाहते हैं। अल्लाह, कुछ ऐसी रहम करके हम अपनी बकरा ईद मना सके। हानिया का पति एक छोटे से ठेले पर गन्ने बेचने का काम करता था, जिससे वो अपने घर का खर्च चलाता था। पर उनके पूरे दिन में 100-200 रुपए की आमदनी होती थी, जिससे घर का गुजारा भी नहीं चलता था और उसमें से भी कुछ पैसे तो गन्ने लाने में ही खर्च हो जाते थे। बड़ी मुश्किल से घर के लिए 70-80 रुपए ही बचते थे। उनका घर में राशन पानी ले आता था। घर के हालात इतने बुरे होते हैं कि अब सभी घर वालों को सोचना पड़ रहा था कि बकरा ईद कैसे बनाए। तभी उनके घर पर हानिया की अमीर बहन हिना आती है। अस्सलाम वालेकुम आपा और ताई जान, सब ठीक तो है? अरे हिना, तू आ बैठ। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। तू बता, कैसे अचानक आना हुआ? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आ गई। वो बकरा ईद के लिए एक ताजा मोटा बकरा खरीदने आई थी। इस बार की बकरा ईद मैं बहुत ही शानदार तरीके से बनाना चाहती हूँ, तो बस बकरा देखने चली आई। पर मुझे आपको देखकर लग रहा है कि आपने अभी तक बकरा ईद की कोई तैयारी नहीं की। वो मैं तैयारी बस अब रहने दीजिए आप आपा। तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि अब की बार तुम्हारी ये भी बकरा ईद ऐसे ही जाने वाली है जैसे पहले गई थी। मैं तो कल ईद की शॉपिंग करने जा रही हूँ। कहो तो तुम्हें भी एक सस्ता सा सूट दिला दूंगी। चलो मेरे साथ तुम भी। नहीं, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ईद बनाना हमारे नसीब में ना हुआ तो अल्लाह कोई ना कोई रहम जरूर कर देगा। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो बहुत दौलत है, तुम अच्छे से अपनी बकरा ईद मनाना। ऐसा बोलकर हिना अपनी आपी की गरीबी का मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद ही आदिल अपने घर आ जाता है और उसकी माँ उसे कहती है, अरे बेटा, आ गया तू? आज कुछ पैसे लेकर आया है या आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा? अम्मी जान, आप फिक्र ना करें। आज मैंने गली गली जाकर गन्ने बेचे, तब जाकर 100 रुपए लेकर आया हूँ। बस यही? इसका तो थोड़ा सा भी गोश्त नहीं आ पाएगा और कितने दिन से कोरमा नहीं खाया है। आदिल बेटा, सब बकरा ईद की तैयारी कर रहे हैं और एक हम है जहाँ रोज के खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। हाँ अम्मी, भूल जाओ कि हम बकरा ईद बना पाएंगे। अल्लाह का नूर होगा तो अगली बकरा ईद बहुत ही धूमधाम से बनाएंगे। लाइए, आप मुझे ये पैसे दे दीजिए। आज हम बिरयानी बना लेंगे और बकरा ईद पर सेवई बना लेंगे। हानिया पैसे लेकर दुकान से सामान लाती है और घर आकर जैसे तैसे बिरयानी बनाती है और आज के दिन कई दिन बाद गरीब परिवार ठीक से खाना खा पाता है। जहाँ दूसरी ओर चारों तरफ बकरा ईद की बाजार में चहल पहल हो रही थी और हिना महंगी महंगी बकरा ईद के लिए शॉपिंग कर रही थी। तभी उसका पति हिना से कहता है, हिना, क्या जरूरत थी इतना महंगा बकरा लाने की? आप भी ना है तब, अब मैं इतनी अमीर हूँ तो अच्छे तरीके से अपनी बकरा ईद तो मनाऊंगी ही ना, ताकि लोग ये कहें कि हिना ने सबसे महंगे बकरे की कुर्बानी दी है। ये सुनकर मेरी गरीब आपा के तो होश ही उड़ जाएंगे। हिना, वो तुम्हारी बड़ी आपा है और तुम्हें उनके बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है तुम्हारी। ऐसे पाक त्योहार पर आला तुम्हें ऐसे करते हुए देखेगा तो तुमसे खुश नहीं होंगे। अरे तुम मेरी उस गरीब आपा के बारे में इतना ना सोचो, जो जैसा है उसको वैसे ही रखना चाहिए। बकरा ईद से एक दिन पहले ही हिना की हानिया से बाजार में टक्कर हो जाती है, जहां हानिया दुकान वाले से उधार से वही बनाने के लिए सामान लेकर आती है और वहीं हिना महंगे महंगे पकवान बनाने का सामान खरीद रही थी। तभी हिना हानिया का मजाक उड़ाते हुए कहती है, ओहो, जरा अपने कपड़े देखो हानिया, कितने फटे हुए हैं और वैसे भी कल बकरा ईद है, कुछ तो शॉपिंग कर ही लेती। नहीं हिना, अल्लाह बकरा ईद बनाने के लिए कपड़ा नहीं ईमान देखता है और मैं अल्लाह के रास्ते पर चलती हूँ। अब की बार भी बकरा ईद ऐसे ही बना लूंगी और वैसे भी
बकरा ईद पर बकरे की कुर्बानी तो सब देते हैं, पर अपने घमंड की कुर्बानी तो बहुत कम ही लोग देते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई आपा मुझे ये सब कहने की? वैसे भी खुद के पास तो पैसे नहीं ईद बनाने के, और मुझे देखकर तो तुम्हारा चिढ़ना जायज भी है। ऐसा कहकर हिना वहाँ से चली जाती है और 2 दिन बाद बकरा ईद आ जाती है। और बकरा ईद वाले दिन सब लोग खुशी से बकरे की कुर्बानी देकर बकरा ईद बना रहे थे और हिना के घर के बाहर भी यही रौनक हो रही थी। तभी ईद वाले दिन भी हानिया जैसे तैसे सेवैयां बनाती है और उसमें भी छत पर से छिपकली गिर जाती है, जिसे देखकर हानिया का मन बहुत परेशान होता है। तभी हाथ में बकरे की सब्जी के कटोरे को लेकर हिना हानिया के घर पर आ रही होती है, क्योंकि उसको उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए कोई न कोई मौका चाहिए होता है। तभी हिना उनकी दोनों पड़ोसन की बातें सुन लेती है। अरे बहन, तुम्हें नहीं पता, बेचारी हानिया ने जैसे तैसे तो सेवैया बनाई थी, उसमें भी छिपकली गिर गई। और पता है तुम्हें, हानिया पेट से भी है। गरीबी के कारण कुछ न खाने की वजह से उसकी 3 दिन से बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और डॉक्टर के पास ले जाने के लिए उसके पति के पास पैसे भी नहीं है। ठीक कह रही हो तुम, 1 हफ्ते तक तो बेचारी को ठीक से खाना तक नसीब नहीं हुआ, रोज पानी पी पी कर अपना गुजारा करते हैं। उन दोनों की बातों को हिना सुन लेती है और रोने लगती है, क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास होता है। तभी वो हानिया के घर पर जाती है, जिसे देख हानिया कहती है, अम्मी इसको बोल तो यहाँ से चली जाए, अब और मुझे अपनी गरीबी का मजाक नहीं उड़वाना है। हानिया आपा, आप सभी को बकरा ईद मुबारक हो। आप मुझे माफ कर दीजिए आपा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने आपकी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया है, मैं दिल से माफी मांग रही हूँ। मैं अपनी गलत सोच की आज से कुर्बानी दे देती हूँ। हिना की न माफी देखकर हानिया हिना को अपनी सास और पति के कहने पर माफ कर देती है और दोनों बहनें आपस में गले मिलकर बकरा ईद बनाती हैं।